सो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर को अगर हम लोग नंबर लाइन पे एक्सटेंड करेंगे तो ये एंडलेस एक्सटेंड हो सकते हैं। सेकंड आपका आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर के पहले अगर हम जीरो लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। सो नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो ये जो आपकी नंबर लाइन है, नेचुरल नंबर के पहले हमने जीरो लगा दिया, इट इज कॉल्ड होल नंबर। इसको ऐसे समझो कि होल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर एक रूम बिल्कुल एम्प्टी है उसको डिनोट करने के लिए जीरो इंट्रोड्यूस किया गया, तो वहां से ये होल नंबर का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर देयर नेगेटिव्स along with जीरो is called integers। यहाँ पे देखो नंबर लाइन पे ये 1 2 3 4 5 इसको हम लोग एंडलेस आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, जीरो आपका हो गया होल नंबर और नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव्स, ठीक है। 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, 4 का नेगेटिव -4 एंड 5 का नेगेटिव -5। तो ऐसे करके हम किसी भी नेचुरल नंबर के लिए नेगेटिव लिख सकते हैं। और ये पूरा आपका मिला के हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं Z से। होप ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर क्या होता है? दो अगर इंटीजर्स है ना तो इनके बीच में भी हम लोग नंबर लिख सकते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में आपका कहीं आएगा 1/2, ये 1/2 आया, तो इसको डिनोट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए हमें, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। जो नंबर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर बोथ p एंड q आर इंटीजर्स, दोनों ही आपके इंटीजर होने चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि 3 है ना, तो 3 को हम लोग 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 को हम लोग 5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, -5 को हम लोग -5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, इस बात का ध्यान रखना, इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इरैशनल नंबर की। इरैशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। जो नंबर रैशनल नहीं हुआ वही तो इरैशनल नंबर हो गया। तो जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। देखो यहां से समझो कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 22/7। इसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.1415। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, जो कि आपका रिपीट नहीं हुआ है, डजंट टर्मिनेट और रिपीट, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। इट मीन्स कि इस नंबर को आप कुछ भी कर लो, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ऐसा कोई भी नंबर जिसको कि आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल पाई हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, दीज ऑल आर इरैशनल नंबर। लेकिन एक चीज देखो, अगर √4 है तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा +-2। इट मीन्स ये क्या हो गया? +2 और -2, ठीक है। तो +2 को अगर लिखेंगे क्या लिखेंगे? +2/1 -2/1 हो गया ना p/q का फॉर्म। इट मीन्स जो कि आपके रैशनल नंबर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर हम उसको सॉल्व करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं तो उनको हम लोग रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जैसे कि √4 √16 कितना होगा? +-4। दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, दिस इज नॉट इरैशनल नंबर। ये गलती मत करना, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स। सारे नंबर्स को एट अ ग्लांस एक बार देख लेते हैं। देखो क्या होता है, रियल नंबर्स को अगर हमारा सुपर सेट है, सबसे बड़ा सुपर सेट हमारा रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? रैशनल नंबर डिनोटेड बाय q एंड इरैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो इज होल नंबर। नेचुरल नंबर देयर नेगेटिव एंड जीरो इज कॉल्ड एन इंटीजर। और फिर वी कैन इंसर्ट मोर नंबर्स बिटवीन 2 इंटीजर्स, वो होता है आपका रैशनल नंबर। तो दिस ये मिलके बनता है एक ग्रुप, और आपका इरैशनल नंबर जो होता है वो आपका अलग बन जाता है। रैशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं,
और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और जिस नंबर को हम लोग p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट द नंबर्स।